बांग्लादेश में तारिक रहमान के सत्ता संभालते ही पहली बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि कूटनीति के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। 2 महीने से जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। उम्मीदों की नई सुबह दिखाई दे रही है। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर उसी गर्मजोशी की ओर लौट रहे हैं जिसने दशकों तक दोनों देशों को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि साझेदार बनाए रखा था? क्या फिर से वैसे रिश्ते होने वाले हैं? शुरुआत लेकिन शानदार है और संदेश साफ है। ढाका और दिल्ली के बीच संवाद की खिड़कियां फिर से खुल रही हैं। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। पहली खुशखबरी है। करीब 2 महीने पहले वीजा सेवाएं रोक दी गई थी जिससे व्यापार, पर्यटन, मेडिकल और पारिवारिक यात्राओं पर असर पड़ा था। लेकिन अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालने के 3 दिन के भीतर ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है कि भाई वीजा सेवाएं फिर से बहाल की जाए। इसे सिर्फ एक तकनीकी बहाली नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि दिसंबर में बिजनेस और वर्क वीजा पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, लेकिन अब मेडिकल, पर्यटन और अन्य सभी कैटेगरी फिर से शुरू कर दी गई है। यानी दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही का रास्ता एक बार फिर से खुल चुका है। याद कीजिए, दिसंबर में दोनों देशों के रिश्तों में अचानक गिरावट आई थी जब खबर निकल कर आई थी कि वहां पर भाई भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारों और घटनाओं के कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया था। हिंदू समुदाय पर हमले होने लगे थे। लिंचिंग की खबरें भी आपने पिछले साल दिसंबर के महीने में सुनी थी। दिल्ली की चिंता इससे बड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि वाणिज्य दूतावास और वीजा सेवाओं पर असर पड़ा था। रिश्तों में आई इस तल्खी ने दशकों की साझेदारी पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब ढाका की सत्ता में बदलाव हो चुका है और सीधे तौर पर ढाका में नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो बदलाव भी तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार सुबह से काउंसलर सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी हैं। यह कदम बताता है कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के लिए नई दिल्ली यानी कि भारत कितना ज्यादा अहम है। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका और आर्थिक ताकत को नजरअंदाज करना किसी भी पड़ोसी देश के लिए आसान नहीं होने वाला है, ये इस फैसले ने बता दिया है। ऐसे में रहमान सरकार का यह शुरुआती कदम रिश्तों की कड़वाहट कम करने की दिशा में मजबूत संकेत जो है वो माना जा रहा है। उधर भारत की ओर से भी सकारात्मक संदेश आया है और कुल मिलाकर भारत भी चाह रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते अब सुधर जाएं। सिलहट में भारत के वरिष्ठ कॉन्सुलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं जल्द पूरी तरह बहाल कर दी जाएंगी। यानी कि भारत की तरफ से भी यह आदेश आ चुका है। फिलहाल मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं, जबकि यात्रा वीजा सहित बाकी श्रेणियों भी जल्द ही अब शुरू भारत की तरफ से भी होने वाली है। यानी संदेश दो तरफा है। ढाका ने पहल की और अब भारत ने उसी रफ्तार से जवाब देने की तैयारी कर ली है कि तुमने कर दिया तो भाई हम भी वीजा में बहाली कर रहे हैं। कूटनीति में ऐसे संकेत बेहद अहम होते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि संवाद की डोर अभी टूटी नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत आएंगे? परंपरा रही है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा जो होती है वो भारत की होती है। हालांकि पिछले साल मोहम्मद यूनिस ने इस परंपरा से हटते हुए चीन का दौरा किया था, लेकिन मोहम्मद यूनिस पूरे प्रधानमंत्री चुनाव के जरिए तो बने नहीं थे, लेकिन वो चीन पहले गए थे। उसके अलावा आप देखेंगे सभी पहले भारत आते हैं, जिसके बाद दिल्ली में असहजता देखी गई थी कि भाई वो चीन चला गया मोहम्मद यूनिस। इस बार हालात अलग हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे और सीधे तौर पर पहले बांग्लादेश से निमंत्रण आया था कि मोदी जी आप आइए, लेकिन मोदी जी एआई समिट में व्यस्त थे, तो इसलिए ओम बिरला जी को जो है वो भेजा गया था। भाई उम्मीद है कि भारत दौरे पर पहले रहमान आ सकते हैं। तो ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश होगा। भारत बांग्लादेश रिश्ते प्राथमिकता में है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है। साझा इतिहास, 1971 का संघर्ष, सांस्कृतिक जुड़ाव, व्यापारिक संबंध, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी, ये सब दोनों देशों को गहराई से जोड़ते हैं। यानी कि दोनों देशों को जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दोनों देशों के बीच सालाना अरबों डॉलर का व्यापार भी होता है। हजारों मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं, छात्र शिक्षा के लिए आते जाते हैं, यानी कि दोनों देशों में आते जाते हैं। ऐसे में वीजा सेवाओं की बहाली आम लोगों के लिए भी राहत की खबर है। यह फैसला जमीन पर असर डालने वाला कदम है। कूटनीतिक रिश्ते अक्सर उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन असली जो परिपक्वता होती है ना, वो इस बात में है कि तनाव के बाद कितनी जल्दी सामान्य स्थिति बहाल की जाती है।
तो ये बहाल करने की कदम है कि वीजा सेवाएं बहाल की गई हैं। तारिक रहमान के सत्ता संभालते ही और सकारात्मक संकेत आना बताता है कि नई सरकार भारत के साथ संतुलित और स्थिर संबंध चाहती है, और वो जरूरी भी है, बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातें किस दिशा में जाती हैं। क्या नई ऊर्जा के साथ साझेदारी आगे बढ़ेगी? क्या व्यापार और सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा? फिलहाल इतना तय है कि शुरुआत शानदार हुई है। 2 महीने की ठंड के बाद रिश्तों की धूप लौटती दिख रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो बहुत जल्द भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से उसी भरोसे और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे जैसा कभी हुआ करते थे। शेख हसीना की सरकार में भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत बेहतरीन रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन शेख हसीना का विरोध होता है, तख्ता पलट होता है, शेख हसीना भारत आती हैं और उसके बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर पड़ोसी हमेशा पड़ोसी रहते हैं, और जब पड़ोसी साझेदारी दिखाए तो पूरी क्षेत्रीय तस्वीर बदल सकती है। ये बात हमेशा हमने देखी है। तो बांग्लादेश समझदारी दिखा रहा है, अच्छी शुरुआत की है, तो उम्मीद है भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे और आने वाला समय अच्छा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।